सो है गाइस, हेलो। सो ये मेरा चैनल का फर्स्ट वीडियो है। सो इसमें मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी, जैसे कि डॉग को लेके आप ट्रेन में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। सो ये मेरा नन्ना मुन्ना है, मेरा गोलू, और मैं इसको ही लेके ट्रेन में ट्रैवल करने वाली हूँ। सो और हाँ, इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं वो आपको लाइव दिखाऊंगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट शेयर करना होता है और कैसे आपको ट्रैवल करना पड़ता है डॉग के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं भी ट्रेन में बैठी हूँ और ये फास्ट एसी का कूपे है। सो कूपे मतलब कि आपको सिर्फ 2 ही सीट दिए जाएंगे, सिर्फ 2 ही पर्सन के लिए। और मेरे साथ मेरा बच्चा भी है ये, और उसके लिए मैंने एक चटाई भी बिछा दिया। अगर उसको नीचे बैठना होगा तो वो नीचे भी बैठ जाएगा। सो इधर से मैं आपको इस वीडियो के बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगी। जैसे कि मैं आपको ये बताऊंगी कि ट्रेन टिकट बुक करने से स्टार्ट से लेके और जब आप ट्रेन में ट्रैवल करोगे तब तक आपको क्या क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊंगी। सो इस वीडियो को हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन एंड प्लस कुछ पॉइंट में रखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको टिकट बुक करना होता है। जो टिकट आप बुक करोगे वो आपको 2 महीने पहले बुक करना पड़ेगा फास्ट एसी का। जब डेट खुल जाता है IRCTC का तो आपको उसी टाइम पे बुक करना होता है। तो उस टाइम पे आप जब बुक करोगे ना, आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऑनलाइन में कूपे का ऑप्शन दिखाता है तो आप ऑप्शन में जाके कूप सिलेक्ट कर दीजिएगा। अगर आपको 2 लोग के साथ ही ट्रैवल करना चाहिए, मतलब 2 लोग ही ट्रैवल कर रहे हो तो सेकंड है कि जब आप 4 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो आप केबिन ले सकते हो। तो अगर कूपे चाहिए तो आपको कुछ डिफरेंट प्रोसीजर में जाना पड़ेगा। तो वो प्रोसीजर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मैंने बताया, तो अगर आप कूपे चाहते हैं, मतलब आप और आपके पार्टनर एक डॉग के साथ जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कूपे की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर 4 केबिन के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो तो हो सकता है कि सामने वाले पैसेंजर को पसंद ना आए डॉग के साथ ट्रैवल करना, तो ये बहुत बड़ा मुसीबत हो सकता है। सो उसके लिए आपको कूपे की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप कूपे लेने की कोशिश करेंगे ना तो आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा ऑनलाइन में। तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर होता है। जैसे कि अगर आपका ट्रैवल डेट 5 जुलाई को होता है तो आप ट्रैवल करने के 2 दिन पहले, बिल्कुल 48 आवर्स पहले आपको जाना पड़ेगा आपके हॉस्पिटल। मतलब जो आपके पेट हैं आपके साथ, इधर बिल्ली हो या फिर डॉग हो या फिर कोई और भी जो भी, तो आपके हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो उनको आप ये बताइएगा कि आपको एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपके डॉग का, और दूसरा है कि आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए, फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको। तो आप ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके वेट से रिक्वेस्ट करना। फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट ट्रेन में काम आता है और फिट टू फ्लाई जो होता है वो फ्लाइट में काम करता है। तो ये दोनों सर्टिफिकेट आप लेना, और उसके साथ साथ आपको आपके PNR जहाँ पे मेंशन होता है आपके टिकट, वो प्लस आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका और आपके पार्टनर दोनों का आधार कार्ड चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पूरा जमा करना और आप पूरा निकल जाइएगा बेंगलोर का डिविजनल ऑफिस में। तो डिविजनल ऑफिस में आपको क्या क्या करना पड़ता है मैं आपको वो अभी बता रही हूँ नेक्स्ट स्टेप में। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आपका पेट का जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड हेल्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसके बाद आपको जाना पड़ेगा डिविजनल ऑफिस। तो आप जिस भी शहर से हो आप ये कोशिश कीजिएगा कि आपका डिविजनल ऑफिस है कहाँ पे। आपको रेलवे स्टेशन नहीं जाना, आपको डिविजनल ऑफिस जाना है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि डिविजनल ऑफिस में जाके आपका नेक्स्ट प्रोसीजर जो भी है वो वहाँ पर ही कम्प्लीट करना। तो मैं बेंगलोर में रहती हूँ, तो मैं आपको ये दिखाऊंगी कि बेंगलोर में कहाँ पे कैसे क्या करते हैं। तो वो भी आप आइडिया लगा लेना कि आपके अपने शहर से आप कैसे क्या कर सकते हो। सो अभी मैं मजेस्टिक मेट्रो स्टेशन पहुंच गई। सो इधर पे आपको मेट्रो से निकल के आपको बिल्कुल राइट साइड जाना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि राइट साइड किधर जाना है, बट उससे पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। सकते अपने क्रॉस पाथ ही ले रही हूँ क्योंकि इधर से फिर मुझे जाना पड़ेगा उधर, फिर उसके बाद उधर से मैं ट्रैफिक से फिर मैं लेफ्ट नहीं जा सकती। ट्रैफिक में कभी कभी भीड़ भी होता है, तो बेटर आप क्रॉस पाथ ले सकते हैं। सो अभी मैं आ गई क्रॉस पाथ से। जैसे कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कभी आइसक्रीम छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं एक आइसक्रीम ली हूँ अपने साथ ताकि मैं खा के जाऊँ। आप ये देख सकते हैं, ये है मेन रोड। तो आप सीधा जाना, पूरा सीधा जाना आप। तो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैंने खुद बनाया है। सो अगर आपको मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे डायरेक्टली बोल सकते हो। तो मैं आपको कमेंट में आपको रिप्लाई दे सकती हूँ। आपको जो भी क्वेश्चन करना हो आप मुझे कमेंट में कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे देती हूँ। ये जगह बहुत ही भीड़ है, ये जगह हमेशा ही भीड़ रहता है, इसलिए मैं ट्रैफिक से लेफ़्ट साइड आना अवॉइड करती हूँ।
नोट करती हूँ, मैं पहली एक बार ही आई थी। सो आप अगर चाहो तो आप ट्रैफिक के टाइम पे जब ट्रैफिक स्टॉप होगा तब आप लेफ्ट ले सकते। सो अभी लगभग मैं पहुँच गई हूँ। तो आप पहले से ये डिसाइड करिएगा कि जब आप इधर पे आएंगे तो आपको इधर आप अकेले आ रहे होंगे या फिर आपके साथ कोई पार्टनर होगा। तो आप ये ट्राई कीजिएगा कि आप अंदर जाके किसी से, जैसे कि कोई पियन हो या फिर कोई ऑफिस बॉय हो, अगर कोई भी हो तो आप उससे जाके पूछ लीजिए कि एक्चुअली में मैं ट्रैवल कर रही हूँ डॉग के साथ, सो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो वो आपको बता देंगे कि एक्चुअली में किससे बात करनी है। तो मेरे कहने की वजह से नहीं, इवन आपको भी एक सिक्योरिटी होगा कि मैं जाके सामने से बात करूँगा और फिर वो आपके कुछ डिटेल्स बता देंगे। तो आप डिटेल्स सुन लीजिए उनके पास जाके। इवन आप चाहे 1000 वीडियो भी देख लो, बट फिर भी जाके एक बार अपने आप से पूछ लो कि एक्चुअली में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए क्या नहीं। जब सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपको बता देंगे तो आप उसी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आप फिर से यहाँ पे आना और फिर वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना। फिलहाल के लिए तो मैं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड हेल्थ सर्टिफिकेट, जो फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट होता है वो, एंड आपका जो बुकलेट होता है उसका एक जेरोक्स भी ले लीजिए। तो मैं ये पूरा बुक का पिटारा लेके आई हूँ इधर, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं कैसे क्या लिख रही हूँ। और अगर आप चाहो तो मेरे से कॉपी कर सकते हो। मैं आपको इधर एक लेटर लिखने के बाद मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूँगी ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नहीं तो आप गूगल से या फिर किसी से मदद भी मांग सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये रहा इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप इधर भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और ये रहा डिविजनल ऑफिस, अगर आप बेंगलोर से तो आपको मदद मिल जाएगी। और ये रहा इसका रिसेप्शन सीट, इधर ही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि मैंने अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे प्रोसीजर कर लिया और उनसे थोड़ा सा जाके बात भी कर लिया कि ये कंफर्म होगा कि नहीं। सो वो लोग आपको थोड़ा सा सजेस्ट कर देंगे। ये रहा बेंगलोर का प्रोसीजर। अगर आप बेंगलोर से हो तो आपको बहुत मदद मिलेगी इस वीडियो से। और जैसे कि आपने देखा कि मैं यहाँ पे इतना दूर से आई हूँ और मुझे लगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को भी थोड़ा सा शेयर कर दूँ। और अगर आप कहीं और से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। आप पर्सनली जाकर रेलवे स्टेशन से आप बात कर सकते हैं। और एल्स अगर आप चाहें तो दूसरा जो भी आपको स्टेशन है, आप उस स्टेशन के हिसाब से आप उस सब का रूल्स भी फॉलो कीजिएगा। हे गाइस, हेलो। तो अभी हम जा रहे हैं SMBT स्टेशन को। तो हम लोग का रात का 11 बजे हम लोग को कंफर्मेशन मिला कूप का। सो अभी हम लोग सुबह ट्रैवल कर रहे हैं। और ये रहा हमारा लियो जो हमारे साथ अभी ट्रैवल कर रहा है। लियो हाय कर लो, हाय हाय हाय। फिर ये हमारा भोला वाला लियो, जो शकल से ही भोला है, बट उसका जो बिहेवियर है बिल्कुल भी भोला नहीं है। इसकी शकल पे बिल्कुल भी मत जाना, बहुत धोखेबाज है ये। रीड दे तो बिक जाएगा। ये देखो गाइस, ये है बेंगलोर का पार्सल ऑफिस। सो मैं तो ये बेंगलोर से जा रही हूँ, सो इसलिए मैं बेंगलोर का पार्सल ऑफिस आई हूँ। अगर आप लोग जिस भी शहर से हो और जो भी शहर से आप रहते हो तो आप उसका रेलवे स्टेशन में जाके पूछ लेना कि पार्सल ऑफिस कहाँ है, ठीक है। ये देखिए, ये भी पार्सल ऑफिस में वेट कर रहा है। आज वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, कन्फ्यूज्ड, वेरी कन्फ्यूज्ड। सो हो गई। सो अभी मैंने कर दिया टिकट लियो का। सो आप देख सकते हैं ये वाला है टिकट। मैं बेंगलोर से भुवनेश्वर जा रही हूँ। सो उसके हिसाब से इन लोगों ने मेरे से 852 रुपीज़ लिया। तो कभी कभी कुछ कुछ जगह पे ना आप फ़ोन पे नहीं कर सकते, इवन कैश भी नहीं दे सकते। तो बेटर है कि अगर आप ये टिकट ख़रीद रहे हो तो आप कार्ड अपने साथ कैरी करिए। तो कभी अगर कैश होगा तब कैश दे सकते हैं, बट अगर कार्ड बोलेंगे तो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और ये रहा SMBT स्टेशन और हम लोग अभी इधर वेट कर रहे हैं ट्रेन का। ये रहा हमारा कूपे, जहाँ पर भी लियो को हम लोग संभाल रहे हैं, क्योंकि लियो है बिल्कुल अनलिमिटेड शैतान। और हम लोग अभी ट्रैवल करने वाले हैं इधर से भुवनेश्वर। सो अभी ट्रेन मूव कर लिया और हम लोग अभी निकल रहे हैं इधर से। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा मेरा पूरा वीडियो, तो ये अभी मेरा वीडियो ख़त्म हुआ। तो जाने से पहले मैं आपको बस एक ही बात बोलूँगी कि आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा।
तो जो भी आपका टिकट वगैरह हुआ है आप बस संभाल के रखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स खोना मत, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं लियो का जो वैक्सीनेशन बुक है वो एक्चुअली मेरे से खो गया था। सो उसके बाद मैं फिर से वेट के पास गई और बहुत सारा मुझे टेंशन लेना पड़ा उसकी वजह से, बट फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। और अगर आपके साथ डॉग जा रहे हैं और आप कूपे के लिए जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिविजनल ऑफिस में, तो उसके बाद एक टेंशन रहता है, बट मैं बोलूँगी कि आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को एक दिन पहले से ही कंफर्मेशन मिल गया। मतलब मेरा ट्रेन था 1 बजे और मुझे उसके पहले दिन 11 बजे के आसपास मुझे टिकट कंफर्मेशन मिला और मेरा सीट भी कंफर्म हो गया था, प्लस कूपे के वजह से। और मैं रात को बिल्कुल भी सो नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत खुश थी। सो ऑल ओवर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और मैं भी बहुत सारे वीडियो देखी थी इसके बारे में, फिर जाके मुझे थोड़ा कुछ समझ में आ गया था। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में आए। और मैं चाहती हूँ कि जब आप पेट के साथ ट्रैवल करें तो मेरा जो भी वीडियो आपने देखा हो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे लाइक कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय। बाय बोलियो, बाय बाय बोलो, बाय बाय सबको, बाय बाय बोलो, बाय बाय सबको, बाय बाय।